भाजी जैसे एक और भी मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ गया, इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी क्या जरूरत है म्यूजिक वीडियोस में आने की वैसे? यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ एक्चुअली देखो, जो एक्टर होते हैं ना, हाँ वो तो एक्टर है। हाँ। अब भाई कई बार क्या होता है, उनको आने की जरूरत नहीं होती। वो कमर्शियली हम बात करें तो वो कमर्शियल तो हर चीज में है। बिल्कुल। लेबल्स को बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। ओके। डायरेक्टर्स को बहुत बड़े नाम की जरूरत होती है कि मेरे साथ बड़े बड़े, वो एक्टर थोड़ी नहीं है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि मतलब हमें तो समझ गया। एक्टिंग के लिए तो एक्टिंग करा लो, गानों में तो एक्टिंग थोड़ी नहीं है। या तो डांसर को बुलाओ, कि डांस कौन बेस्ट करता है, कि आप बॉलीवुड से उसको लो जो डांस अच्छा करता है। ऐसे ही मैंने रीलों के लिए कहा था, रीलों के लिए बोला कि रील में जो दिख रहा है ना, वो हमारा वीडियो कंटेंट के हिसाब का है ही नहीं। रील में तो कुछ भी दिख रहा है, लड़कियों में तो मतलब कुछ भी, आप समझ लो। बिल्कुल। बट वीडियो में तो कुछ और दिखाना है। अब मैं आपको पिस्टल वाले में सैबी सूरी करके लड़की है, पंजाबी मूवी भी करी हुई है इसने। ठीक है। भाई मैंने खुद पर्सनली कास्टिंग करी थी। कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था, ठीक कोई है। कुछ नहीं था, ठीक डायरेक्ट है। मैंने उसको टच किया, कांटेक्ट किया और डायरेक्ट बात हुई। और मैं बहुत हैप्पी हुआ जब इनका स्क्रीन प्ले निकल के आया इस अच्छा, प्रोजेक्ट में। हाँ, पहला प्रोजेक्ट था इनका? नहीं नहीं, ओके। इन्होंने तो मूवीज भी की है, काफी अच्छा, गाने काफी बॉबी देओल ऑलरेडी जी के प्रोजेक्ट साथ किया। भी काम किया है, ठीक है। पंजाबी मूवीज भी करी हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एज क्योंकि इसमें मुझे एक्टिंग करानी थी, राइट। इसमें डांस तो कराना नहीं था। डांसर का डांस कराना होता तो इनका मैं फिर डांस ऑडिशन देखता, सही बात है। या फिर मैं किसी डांसर को लेता। तो आज की डेट में भाई लेबल्स को भी रिक्वायरमेंट है कि बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। बट भाई जोड़ो, अच्छी बात है, सारे लेबल्स जोड़ो, पर जहाँ राइट कंटेंट है वहाँ जोड़ो ना, वहाँ कि जोड़ो। आपको डांसर लेना है तो डांसर लो। सही बात है। अब हम आर्टिस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो एक और मतलब यहाँ पे बात आती है। जैसे अब आपने बताया मोहाली आते हैं, तो वैसे जनरली अगर बाहर से देखा जाए तो पंजाब के आर्टिस्ट या बॉलीवुड के आर्टिस्ट, किन के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हो आप काम करना? पंजाब। क्यों? मैंने बोला ना, वो आर्टिस्ट हैं। मुझे प्लेबैक सिंगर्स के साथ कम मज़ा आता है। ओके। आर्टिस्ट मैंने बताया ना कि भाई, सिंगर्स का मतलब क्या है, आर्टिस्ट का मतलब क्या है, कि वो दिखना भी तो चाहिए। ऐसे तो मैं हर गाने में खुद ही नहीं आ जाता। ये भी है। बट एज ए प्रोड्यूसर अगर देखा जाए, आप आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, तो मुझे लगता है शायद उसमें लॉस है, या क्योंकि लॉस, बिकॉज आर्टिस्ट ऐसा चाहेगा। कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं अगर बॉम्बे के आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ काम करूं तो 100% प्रॉफिट है। नहीं, प्रॉफिट इन नॉट सेंस ऑफ मॉनिटरिंग कह रहा हूँ मैं, कमर्शियली हाँ नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आर्टिस्ट अगेन हमेशा यही चाहेगा कि मैं ही स्क्रीन पे ज़्यादा दिखूं। जैसे अब आपने आर्टिस्ट, लास्ट टाइम ये बोला आपने कि नए आर्टिस्ट ये बोलते हैं मेरा ये पार्ट कट गया, वो पार्ट कट गया। हाँ आर्टिस्ट तो चाहेगा। अगर आप बॉम्बे से ऑडियो उठाते हो तो वो तो प्लेबैक है, उनको तो कोई नहीं, लेना पर देना मैं ही नहीं। ये चाहता हूँ कि मैं एल्बम बना रहा हूँ, मैं मतलब गाना बना रहा हूँ, वीडियो सॉन्ग बना रहा हूँ, मैं मूवी नहीं बना रहा। अगर मूवी बना रहा होता तो मैंने काम किया है प्लेबैक सिंगर्स के साथ, ऐसा ठीक नहीं है है। नहीं किया, ठीक है। काम किया। लेकिन अगर कंपैरिजन करूँ तो मैं आर्टिस्ट के साथ आई एम हैप्पी। मैं वीडियो सॉन्ग बना रहा हूँ ब्रदर, हम्म। मैं मूवी नहीं बना रहा कि हम्म। मैं कि आर्टिस्ट कोई और है उसकी आवाज़ में गाना गाए, हम्म। उस पे गाना गाए, तो मेरे राइट। को नहीं। मैं आर्टिस्ट का मतलब क्या, अब सिद्धू मूसेवाला जी थे, या मतलब और भी बड़े आर्टिस्ट, बिल्कुल। उन्होंने अपना सेल्फ एटीट्यूड दिखाया ना, ये आर्टिस्ट की पहचान है। जैसे दलजीत पाजी है, राइट। कि मैं हूँ दलजीत, मतलब मैं हम्म। हूँ, ऐसे थोड़ी ना कि कोई और एक्टिंग कर रहा हो मैं गा रहा हूँ। वो हम्म। काम ही नहीं करना ना, वो लेबल। अगर मैं मूवी बना रहा होता तो उस थॉट प्रोसेस से जाता, हम्म। कि फॉर एग्जांपल मुझे एक्टर लेना तो प्लेबैक सिंगर से करवाता। तो ये मतलब एज अ लेबल अगर आप रन कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बट अगर जैसे अब किसी आर्टिस्ट का, जैसे आपने ट्रैक लिया और आर्टिस्ट पे काम भी कर रहे हो आप, हम्म तो अगर वो आर्टिस्ट आपके साथ बॉन्ड नहीं है फॉर हम्म। एग्जांपल, तो किस तरीके से फिर बेनिफिट निकालते हो आप प्रोजेक्ट से? अगर वो तो देखो कमर्शियली बात करते हैं अभी थोड़ा, देखो कमर्शियली करते आर्टिस्टिक हैं। तो हो गया वो, तो हाँ है ना, ठीक आपने है। बता दिया आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हो। अगर अभी मॉनिटरिंग बात करें, वो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उसको किसी के साथ साइन भी नहीं है, या जहाँ मर्जी वो भी है, आपने तो उससे ट्रैक ले लिया और आप उसी को फीचर कर रहे हो, बिल्कुल। उसमें आपका बेनिफिट क्या है? यार मैंने बताया ना कि अभी लेबल हमने स्टार्ट, मतलब लेबल हम कर रहे हैं, और कमर्शियली कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होता ही है इंसान को, तभी बैक टू बैक प्रोजेक्ट करता है। हाँ। तो हमारे प्लेटफॉर्म से ही कहाँ पैसा आता है, ओके। यूट्यूब हो गया, इस अदर अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो एंड ऑफ द डे आपकी रिकवरी तो वहीं आनी है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, आपने भले ही
किसी के साथ साइंड हो या नहीं हो, बट आप 4 दिन किसी के साथ भी बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया पी रहे हो, मतलब समझ रहे हो, तो काम कर रहे हो, तो पब्लिक को भी ये पता चल रहा है कि यार इनकी बॉन्डिंग इनके साथ है, राइट, तो वहां से भी बिजनेस आदमी करता है। समझ गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें प्ले करती हैं। और ये मतलब ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तो पैसा देते ही देते हैं। राइट। IPRS हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, मतलब पैसा तो आता ही है।